मसल्स यानी कि अजलात। एक मसल को जो है वो अजला बोलते हैं। किसी सिंगल मसल को, मांसपेशी को अजला बोलते हैं। एक से ज्यादा मांसपेशियों को, मसल्स को अजलात बोलते हैं। ठीक है। मेडिकल साइंस जिसके अंतर्गत या जिसके तहत मेडिकल साइंस जिसके तहत हम मसल्स को यानी कि अजलात को पढ़ते हैं, मायोलॉजी कहलाता है, मेडिकल साइंस। और वो सिस्टम जिसके तहत या जिसके अंतर्गत हम मसल पढ़ते हैं, मसल्स को पढ़ते हैं, अजलात को पढ़ते हैं, उसको मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। सिस्टम की अगर बात करें तो मस्कुलर सिस्टम कहलाएगा, और अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो मायोलॉजी कहलाएगा। ठीक है। मसल्स किसे कहते हैं? आम भाषा में मसल्स किसको कहते हैं? मसल्स की अगर बात करें तो मांस को मसल कहते हैं। अगर मांस मसल्स की बात करें तो मसल किसको कह रहे हैं हम? मांस को आम जबान में मसल कहते हैं, अजला कहते हैं। एक को अजला, एक से ज्यादा को बहुवचन जो है वो अजलात है। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं मसल्स के काम, यानी कि मसल्स देखिए, इन हमसे पहले जो है स्केलेटन पढ़ा, स्केलेटन में फिर हमने जॉइंट्स पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं मायोलॉजी यानी कि मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम यानी कि मांसपेशियां यानी कि मांस। ठीक है। तो मांस कहाँ होता है? हड्डियों के ऊपर चिपका हुआ होता है, ये हमने शुरू में बताया था। तो जो मांस है उसके काम क्या क्या है? नंबर एक, इंसान के जिस्म में जितने भी फंक्शन यानी कि जितने भी काम यानी कि अफाल, फंक्शंस को क्या बोलते हैं? अफाल। एक काम को फैल। अफाल में आपको उमूर तबैया में पढ़ा चुका हूं, जो सातवां अम्र है उमूर तबैया का वो अफाल है। ठीक है। एक काम को फाइल कहेंगे, और एक से ज्यादा कामों को, फंक्शन को, बॉडी के वर्क को अफआल कहेंगे। ठीक है। इंसान के जिस्म के सभी फंक्शन यानी कि जितने भी इंसान के काम हैं वो मसल से ही पूरे होते हैं, मसल से ही मुकम्मल यानी कि पूर्ण होते हैं, जितने भी काम। ठीक है। जिस जगह मसल्स नहीं होती, मसल नहीं होती जिस जगह शरीर में, जिस्म में, उस जगह मतलब मसल खत्म हो जाती है, कैसे भी हो, जिस जगह मसल खत्म हो जाती है उस जगह का बॉडी फंक्शन भी खत्म हो जाता है। वो जगह इंसान के जिस्म की काम करना बंद कर देती है, जहां पे मसल खत्म हो जाती है, मसल्स मास खत्म हो जाता है, मांसपेशियां खत्म हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा एक तीसरा काम क्या है कि मसल से इंसान खूबसूरत दिखाई देता है। ठीक है। अगर मसल्स ना हो तो इंसान डरावना और भयानक दिखाई देता है। ठीक है जी। इंसान के जिस्म में, अब आगे नया पॉइंट ले लीजिए मसल से, मायोलॉजी में ही, इंसान के जिस्म में मसल्स तीन तरह की यानी कि तीन प्रकार की पाई जाती है। जो इंसान का शरीर है, पूरे शरीर में जो मसल्स हैं वो तीन तरह की होती हैं। हमने कल जॉइंट्स भी आपको तीन ही तरह के पढ़ाए थे, कि जॉइंट्स की जो टाइप है वो तीन तरह के हैं। ठीक है। जो फ्रीली मूवेबल है उसके फिर और कई टाइप्स हैं, लेकिन शुरू में जो जॉइंट्स के टाइप्स हैं वो थ्री टाइप्स हैं। इसी तरीके से मसल्स के भी जो टाइप हैं वो थ्री टाइप। अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि कितने किस्म की मसल्स इंसान के जिस्म में पाई जाती हैं, अजलात कितने किस्म के पाए जाते हैं, तो थ्री टाइप्स के पाए जाते हैं, थ्री तरह के पाए जाते हैं। तीन नहीं होते, तीन तरह के होते हैं। होते तो 639 हैं, 639 नंबर इन मसल्स होते हैं इंसान के जिस्म में। ठीक है। लेकिन होते तीन तरह के हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो मसल्स होते हैं वो होते हैं वॉलंटरी मसल, यानी कि इख्तियारी अजलात। इख्तियार, इख्तियार किसको कह देते हैं? मान लीजिए मैं आपको कहूं ये काम आपके इख्तियार में है, आप चाहे तो कर लें चाहे तो ना करें, यानी कि आपकी मर्जी। ठीक है। यानी कि वो मसल्स जिनमें इंसान की मर्जी चल जाती है, यानी कि इंसान उन जो काम उस मसल के जरिए किए जाने हैं शरीर में, ठीक है, अगर इंसान की मर्जी से वो काम हो जाए और इंसान की कमी से इंसान की मर्जी से वो काम रुक जाए, तो वो मसल्स जो हैं वो कहलाएंगे वॉलंटरी मसल्स, यानी कि इख्तियारी अजलात, यानी कि ऐसे अजलात जो कि इंसान के अपनी मर्जी से हैं, वो काम जो कि इंसान के अपनी मर्जी से हैं। ठीक है। जैसे चलना, उठना, बैठना,
भागना, दौड़ना, पेड़ पे चढ़ना। ठीक है भाई, तो ये इंसान के अपनी मर्जी से है, इंसान चाहे तो चल ले, चाहे तो लेट जाए। ठीक है, तो जो मसल्स इन कामों को करा रही हैं वो काम किस में आते हैं? वॉलंटरी मसल्स, यानी कि इख्तियारी अजलात में आते हैं वो मसल्स। इंसान अपनी मर्जी से चाहे तो उन कामों को कर लेता है, न चाहे तो नहीं। तो वो मसल्स जो कि इख्तियारी कामों को करती हैं और जिसे ना चाहें उसे नहीं करती, यानी कि जहां इंसान की मर्जी जिन मसल्स के काम के ऊपर चल जाती है, इंसान का हुक्म चल जाता है, इंसान को सोचा हुआ चल जाता है, वो वॉलंटरी मसल्स कहलाती है, यानी कि इख्तियारी अजलात कहलाती है। और जहां पे मर्जी नहीं चलती, बॉडी के काम है चल रहे हैं, ठीक है, वो इनवॉलंटरी मसल्स कहलाती है। तो सबसे पहले वॉलंटरी मसल्स देखिए, जिनका काम इंसान के चाहने से होता है और न चाहने से नहीं होता। इनको स्टाइप्ड मसल्स या सोमेटिक मसल या स्केलेटल मसल भी कहते हैं। इनके तीन नाम और हैं। ठीक है, स्टाइप्ड मसल भी कहते हैं, सोमेटिक मसल भी कहते हैं, और स्केलेटल मसल भी कहते हैं। किसको? वॉलंटरी मसल्स को। चार नाम हो गए। वॉलंटरी मसल्स कहेंगे, स्टाइपर्ड मसल्स कहेंगे, सोमेटिक मसल्स कहेंगे, स्केलेटल मसल्स भी इनको कहते हैं। स्केलेटल मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हड्डियों के ऊपर, टांग और बाजुओं के ऊपर चिपके हुए मसल्स होते हैं, लगे हुए मसल्स होते हैं। इंसान चाहता है, कुछ चलता है, काम करता है, दौड़ता फिरता है, ठीक है, तो इसलिए इसको स्केलेटल मसल यानी कि कंकालीय मांसपेशियां भी कह देते हैं। ठीक है, यानी कि वॉलंटरी मसल्स इख्तियारी अजलात भी कह देता है इंसान। इख्तियारी मसल्स के चार नाम हैं: वॉलंटरी, स्टाइपर्ड, सोमेटिक, स्केलेटल। जी, अब हम चलते हैं इन पेज नंबर 647 पे चले जाइए, पेज पलट लीजिए। जिसको मैंने 447 लिखा है, एक्चुअली वो 647 है, गलती से लिखा गया, मैं इसको सही कर दूंगा क्लास के बाद। ठीक है, 647 है वो, तो पेज नंबर 647 पे आ जाइए। इनवॉलंटरी मसल्स, गैर इख्तियार, गैर का मतलब होता है नो, नहीं, इख्तियार मर्जी, यानी कि गैर अजलात मसल्स, यानी कि ऐसे अजलात, ऐसे मसल्स जिनके ऊपर इंसान की मर्जी नहीं चलती। ठीक है, ये कौन से मसल्स होते हैं? यानी कि देखिए कौन से मसल्स होते हैं। इंसान का दिमाग, इंसान चाहे तब भी सोचता है, और इंसान अगर ये चाहे मुझे नहीं सोचना हो तब भी सोचता है। इंसान का जो स्टमक है, इंसान का स्टमक है, अगर इंसान ये चाहने लगे कि खाना हजम मैं जल्दी जल्दी कर लूं, तो ऐसा थोड़ा ही है, ना तो अपने टाइम से हल होगा। और इसी तरीके से अगर इंसान ये चाह ले कि मैं खाना हजम ना करूं, उस पर भी उसका कंट्रोल नहीं है। खाना तो अगर पेट में चला गया हजम होगा। ठीक है, जिगर का अपना काम है, अगर इंसान चाह ले कि जिगर के काम को रोक दूं, पे नहीं रोक सकता, ना तेज कर सकता। इसी तरह आंतों का काम है, इसी तरह गुर्दे का काम है। ठीक है, इसी तरीके से कोई महिला अगर ये चाहे कि उसको माहवारी माहवारी ना आए, उसके चाहने से बंद नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक पुरुष ये चाह ले कि उसको सीमन जो है ज्यादा बनने लग जाए या कम बने वीर्य, तो वो भी उसके चाहने से नहीं हो सकता। यानी कि ठीक है, यानी कि ऐसे मसल्स जिनके ऊपर इंसान की मर्जी नहीं चलती। ठीक है, ऐसी मांसपेशियां जिनके ऊपर इंसान की मर्जी नहीं चलती, उनको क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। ठीक है जी, तो इन्वॉल्वमेंट में ये वो अजरात होते हैं जिनका काम इंसान की मर्जी चाहने या ना चाहने से नहीं होता, मोहताज नहीं होता। इनका काम खुद ब खुद होता रहता है, कुदरत के हुक्म से होता रहता है। और इन मसल्स को अनस्टाइप्ड मसल कहते हैं। जो वॉलंटरी है उनको स्टाइप्ड मसल कहते हैं। इनको अन अन के माने भी नो होता है और गैर के माने भी नो होते हैं। अनस्टाइप्ड मसल्स कहलाते हैं। ये मसल अंदरूनी ऑर्गन्स, यानी कि जो इंसान के जिस्म के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो आजा हैं, जैसे कि स्टमक है, यूट्रस है, किडनीज हैं, लंग्स हैं। इंसान अगर चाहे तो क्या अपना सांस रोक सकता है? नहीं रोक सकता। अगर इंसान अपने आप को फांसी ही दे ले तो बात अलग है, वो एक अलग चीज है। वो इंसान अपने आप को, शरीर को नष्ट कर रहा है, वो एक अलग चीज है, उसका यहां जिक्र नहीं हो रहा है, वो एक अलग मामला है। ठीक है, नहीं तो इंसान किसी भी तरीके से खुद ब खुद अपना सांस नहीं रोक सकता। अगर इंसान अपने मुंह पे हाथ रख के सोचे कि मैं अपना सांस रोक लूं, नहीं रोक सकता। जैसे ही बॉडी की डिमांड बढ़ेगी बाहर निकालने की या अंदर खींचने की, तो इंसान को खुद ब खुद हाथ हाथ हटाना पड़ेगा। कोई भी इंसान चाह करके भी खालिस अपने हाथ से अपना सांस नहीं रोक सकता। या ऐसे बैठ के सोच ले मैं अब सांस नहीं लूंगा, तो 1 मिनट के अंदर अंदर उसको सांस लेना ही पड़ेगा, अगर उसने एक्स्ट्रा इसके बारे में कोई एक्सरसाइज नहीं की हुई है तो। समझ रहे हैं? तो क्या ये सांस लेने वाली प्रक्रिया कौन सी हुई? ये भी इनवॉलंटरी प्रक्रिया हुई। तो जो मसल्स इसमें इस्तेमाल होंगे वो भी इनवॉलंटरी मसल्स, यानी कि गैर इख्तियारी अजलात हैं।
इंसान के अपनी मर्जी से नहीं, गैर इख्तियारी, यानी कि जो मर्जी से बाहर हों, अजलात यानी कि मांसपेशियां, ठीक है, जो इंसान के चाहने ना चाहने के कंट्रोल में नहीं है। इंसान अगर ये चाहने लग जाए कि उसका दिल जो है खून फेंकना बंद कर दे या खून लेना बंद कर दे, ठीक है, जो यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है रुक जाए, तो रुक थोड़ा ही जाएगा, वो तो उसे काम करना है तो करना है। अगर इंसान अपने आप को चोट पहुंचा ले वो बात अलग है, वो इससे बाहर का मामला है, ठीक है जी, वो इससे एक अलग चीज है। लेकिन अगर इंसान बैठे बिठाई ये सोचे कि उसका दिल रुक जाए, बिल्कुल नहीं रुक सकता। और अगर ये सोच ले कि मेरी धड़कन बढ़ जाए बैठी बैठ, जब भी वो बढ़ेंगी भी नहीं, ना कम होगी ना ज्यादा, इंसान के इख्तियार से बाहर है। इसीलिए वो अजलात जो इसमें शामिल हैं, ठीक है, वो भी गैर इख्तियारी अजलात कहलाएंगे। लेकिन हार्ट का जिक्र मैं यहाँ ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। हार्ट का जिक्र मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, हालांकि वो भी गैर इख्तियारी हैं। हार्ट की मसल्स भी गैर इख्तियारी है, लेकिन चूंकि उनको अलग दर्जा दिया गया, अलग दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि एनाटॉमिकली वो डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल अलग होती हैं, ठीक है। जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं और इनवॉल्मेंट्री मसल्स होती हैं, इन दोनों से जो शेप होती है, जो बनावट होती है, हार्ट की मसल्स की अलग होती है, इसलिए वो मसल्स बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। अब मैं पहले इनवॉलंटरी मसल्स बताऊं, विसरल ऑर्गन्स, यानी कि इंसान के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे अपना काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो मांसपेशियां हैं वो इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है। अब हम आते हैं कार्डियक मसल्स की। हालांकि कार्डियक भी इंसान के चाहने ना चाहने से दिल भी रुकने वाला नहीं है या तेज होने वाला नहीं है, ठीक है। बैठे बिठाए कोई फैसले लेने लग जाए कि मेरा दिल तेज धड़कने लग जाए या कम धड़कने लग जाए, वो चीज होने वाली नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि एनाटमिकली यानी कि स्ट्रक्चर जो है, जो बनावट है, वो दिल की जो मसल्स हैं, जो हार्ट की यानी कि कल्ब की जो अजलात हैं, जो मसल्स हैं, वो उनकी शेप अलग होती है। इनको इसलिए इनको तीसरे दर्जे में रखा है, ठीक है। यानी कि जो हार्ट की मसल्स हैं, जो हार्ट का मांस है, वो बाकी शरीर के मांस से बिल्कुल एकदम अलग, उसकी संरचना, उसकी बनावट अलग होती है। इसलिए जो तीसरी टाइप की जो मसल्स हैं वो कौन सी मसल्स हैं? वो कार्डियक मसल्स हैं, ठीक है। इस प्रकार के अजरात सिर्फ दिल में पाए जाते हैं, यानी कार्डियक मसल्स बाकी मसल से बिल्कुल अलग यानी कि भिन्न होती है। तो तीन तरह की मसल हुई, वॉलंटरी, जो इंसान के चाहने ना चाहने यानी कि हाथ पैर, ठीक है। इनवॉलंटरी यानी कि आदमी का जो है स्टमक हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, लिवर हुआ, ब्रेन हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, ये जो इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले जो अजलात हैं वो सारे के सारे कौन से हो? इनवॉलंटरी यानी कि गैर इख्तियारी, यानी कि जो मर्जी से बाहर है, अपनी मर्जी से काम करते हैं, इंसान की अपनी मर्जी नहीं चलती उनके ऊपर। और फिर तीसरा दर्जा दिया गया कार्डियक को, क्योंकि वो बनावट के एतबार से, एक्चुअली हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो एनाटॉमिकली अगर हम देखें तो कार्डियक की जो मसल्स, जो हार्ट की मसल्स होती हैं, वो इनवॉलंटरी और वॉलंटरी से संरचना में, बनावट में बिल्कुल भिन्न होती हैं, अलग होती हैं। इसलिए कार्डियक मसल्स को तीसरे दर्जे में रखा गया। तो तीन तरह की मसल्स हो गई। अब जो पहली मसल्स हैं जिनको हम वॉलंटरी मसल्स यानी कि इख्तियारी अजलात कह रहे हैं, वो दो तरह के होते हैं। नंबर दो, एक एक जो है वो रेड यानी कि सुर्ख यानी कि लाल होते हैं, और नंबर दो वो व्हाइट होते हैं। और जो रेड होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर खून की मिकदार ज्यादा पहुंचती है, ज्यादा मात्रा पहुंचती है, इसलिए वो लाल होते हैं। बस इसको इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा इसकी बारीकी में नहीं जाना। क्या वॉलंटरी मसल्स टू टाइप्स की होती है, नंबर एक रेड होती है, लाल होती है, नंबर दो व्हाइट होती है, सफेद होती है, ठीक है जी। जी, अब देखो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। अगर आप एक मसल, एक अजले को देखोगे, एक मांसपेशी को देखोगे, तो कैसी होती है? जैसे यहां से मान लीजिए कोई अजला शुरू हुआ, तो ऐसे 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 चौड़ा होके, मांस चौड़ा होके होके फिर वो बाद में आके पतला हो जाता है। इधर से पतला था, फिर वो ऐसे ऐसे मोटा 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 होके फिर पतला 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 होकर बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उसके जहां से शुरू होता है कोई अजला, कोई मसल, और जहां पे खत्म होता है, वहां पे सफेद सफेद सा भाग होता है। हालांकि ये जो सफेद भाग होता है ये मसल का ही भाग होता है। लेकिन मसल्स कैसी होती है? मसल्स तो लाल होती है, मांस कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन ये जो जहां से मसल यानी कि मांसपेशी जहां से शुरू होती है, अजला शुरू होता है, अजला मांसपेशी को ही कहते हैं, वो उसका जो प्रारंभिक भाग है, जो शुरुआती भाग है वो, और जो उसका आखिरी भाग है वो बिल्कुल पतला पतला चूहे की पूंछ की तरह हो जाता है, पतला हो जाता है और सफेद सफेद हो जाता है, ठीक है। ये जो पतला भाग होता है मसल का यानी कि मांसपेशी का यानी कि अजला का, इसको अलग नाम दिया गया है, इसको वतर कहते हैं। वतर यानी कि टेंडन। अब अगर ये सवाल पूछा जाए टेंडन किसका भाग है, तो मांसपेशी का भाग है, अजले का भाग है, अजला, ठीक है। मांसपेशी यानी कि अजला, तो यानी कि मसल। तो जो शुरुआती और आखिरी का भाग है
मांसपेशी का, उसको वतर यानी कि टेंडन कहते हैं। ये सफेद रंग के होते हैं और मसल के सिरों यानी कि मसल जहां से शुरू होती है, ठीक है, वहां सिरों यानी कि एंड्स जहां से शुरू होती है और जहां पे खत्म होती है वहां पे बनते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का मतलब मसल्स का ही भाग है, लेकिन चूंकि इसका सफेद रंग होता है तो इसका नाम अलग दे दिया गया टेंडन। ये सख्त होते हैं, ये सख्त होते हैं और इनके ऊपर एक कवरिंग, एक झिल्ली सी चढ़ी हुई होती है जिसे पेरीटेंडिनम बोलते हैं। पेरी का मतलब होता है झिल्ली और टेंडिनम, पेरी का मतलब होता है झिल्ली, या पेरी का मतलब होता है जो कवर करके रखे, ढक करके रखे, अस्तर करके रखे। तो पेरी का मतलब ऊपर वाला भाग, जिसे पेरियोस्टम बताया था मैंने। ठीक है, हड्डी के ऊपर की झिल्ली, हड्डी के ऊपर की कवरिंग। इसी तरह पेरिटेंडिनम, पेरिटेंडिनम यानी कि टेंडन के ऊपर की झिल्ली, जो टेंडन जो मांसपेशी के दोनों सिरे हैं उसके ऊपर जो झिल्ली होती है उसको पेरिटेंडिनम कहते हैं। पेरिटेंडिनम, टेंडिनम जो है टेंडन से बना है, पेरिटेंडिनम। ठीक है जी, कहते हैं। इनमें खून और असब यानी कि ये जो टेंडन होते हैं, जो मसल्स के सिरे होते हैं, इनमें खून भी पहुंचता है और इनके अंदर नर्व यानी कि असब भी पहुंचते हैं। नर्व का क्या काम है? महसूस करना। ठीक है, नर्व का क्या काम है? मैं दर्द, पीड़, ठंडा, गर्म जो भी है सब कुछ महसूस करना, वो नर्व का काम है कि महसूस करके दिमाग को मैसेज देना। ठीक है, दिमाग को बताना कि ये चीज ऐसी है। आप मुझे देख रहे हैं, ये भी नर्वस सिस्टम की ही मदद से देख रहे हैं। आपके दिमाग के अंदर पीछे एक नर्व है जो कि दिमाग से जुड़ी हुई है, जो मैसेज पहुंचा रही है कि हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो टेंडन होते हैं, टेंडन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन यानी कि हालांकि ये सफेद होते हैं लेकिन इनके अंदर खून जाता है। इन देखो, जैसे कि पेड़ पौधों की गिजा क्या होती है? पानी होती है। इसी तरह इंसान के शरीर की, इंसान के मांस की, इंसान के ऑर्गन्स की, आजा की जो गिजा होती है वो खून होती है। इंसान का जो शरीर पलता बढ़ता है वो खून से बढ़ता है। आप कहेंगे हम खाना भी तो खाते हैं। जी हाँ, हम खाना खाते हैं लेकिन इस खाने का खून ही बन जाता है। ठीक है, इस खाने का खून बन जाता है और वो खून बॉडी के काम आ जाता है। ठीक है, तो ये जो टेंडन होते हैं इसमें ब्लड भी पहुंचता है यानी कि नस यानी कि आर्टरी पहुंचती है, और नर्व यानी कि महसूस करने वाले जो धागे हैं जो कि दिमाग से आए हैं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आकर के पूरे जिस्म में फैल गए हैं, रीढ़ की हड्डी के बीच में को आए हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। यानी कि टेंडन के अंदर जो है नर्वस सिस्टम, नर्व भी पहुंचती है और टेंडन के अंदर जो है आर्टरी यानी कि खून पहुंचाने वाली रग भी पहुंचती है। जो सबसे ताकतवर टेंडन है इंसान के जिस्म का वो कौन सा है? पिंडली में, जो इंसान के जिस्म की नीचे वाली टांग होती है ना, पिंडली, पिंडली में पीछे की तरफ से लेकर के एडी की तरफ होती है। अगर आप एडी के ऊपर देखोगे तो इतना मोटा होता है। ठीक है, उसको दबा के देखो, वो एक टेंडन है। ठीक है, वो एडी से लेकर के पिंडली के नीचे से वाले भाग, मतलब पिंडली का जो मांस होता है, मान लीजिए इंसान की पिंडली है तो वो ऊपर मोटी होती है, फिर वो नीचे पतली 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 होकर के एडी तक, फिर वो बिल्कुल बारीक सा पहुंचता है। तो वो जो बारीक सा टाइट सा होता है उसको टेंडन बोलते हैं, और उस टेंडन का नाम है एक्िलिस टेंडन। और इस टेंडन में इतनी ताकत होती है कि ये 350 किलोग्राम वजन तक उठाने की हिम्मत रखता है, ताकत रखता है। ये जो इंसान का टेंडन है, जो कि इंसान के जिस्म का सबसे ताकतवर टेंडन है, एक्िलिस टेंडन, ये इतना ताकतवर होता है कि ये 350 किलोग्राम वजन तक बियर करने का यानी कि सहन करने की अक्षमता रखता है, हिम्मत रखता है। तो इसका नाम याद रखना, एक्िलिस टेंडन। ठीक है, और ये कहाँ होता है? पिंडली के पीछे की तरफ होता है और एडी तक जाता है। जी, अब अजलात के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि जो मसल्स हैं इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट, खास खास पॉइंट क्या है? नंबर एक, एक अजला के दो सिरे होते हैं। एक जहां से वो शुरू होता है, मोटा हो गया फिर बाद में पतला हो जाता है। एक अजला के दो सिरे होते हैं। ठीक है, एक सिरा जहां से अजला शुरू होता है उसको एक एक सिरा जहां से अजला शुरू होता है उसको ओरिजिन कहते हैं, और एक सिरा जहां पे अजला खत्म होता है उसको इंजर्शन कहते हैं। जहां से शुरू होती है ना मांसपेशी उसको ओरिजिन बोलते हैं, और जहां पे जाके खत्म हो जाती है उसको इंजर्शन बोलते हैं। और ओरिजिन को मबदा कहते हैं यूनानी में, और इंजर्शन को मुंतहा कहते हैं यूनानी में। याद रखना है। ठीक है जी, दोनों सिरों के बीच मसल्स का जो मोटा हिस्सा होता है, जो मांस, यहां से कोई अजला शुरू हुई तो ये उसका मबदा हो गया जिसको ओरिजिन कहते हैं। फिर ये मोटी हो गई, मोटी होकर पतली हो गई बाद में। ठीक है, तो जहां पे ये पतली हो गई दोबारा, यानी कि जो दूसरा सिरा है उसको इंजर्शन बोल दिया हमने। ठीक है, उसको मुंतहा बोलते हैं यूनानी में। अब जो बीच का मोटा भाग है, जो लाल भाग है मसल्स का, उसको बैली कहते हैं, बैली।
ठीक है जी, इसको याद रखना है। मसल्स ज्यादातर अपने इंजर्शन से काम करता है। देखिए जो मसल्स होते हैं ज्यादातर वो काम, देखिए मसल्स का क्या काम है, मांसपेशियों का खिंचना खिंचावट का काम है। तो मसल्स जो ज्यादातर काम करते हैं वो अपने इंजर्शन यानी कि जहां पे वो खत्म होते हैं ना, जो सिरा उनका खत्म होने वाला होता है वहां पे काम होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये पेन है, ये पेन है, अगर हम इस पेन को इधर इधर से खींचेंगे ही तो हमें खींचे, ये इधर से खींच रहे तभी तो खींच रहा है ना। हम इसका एक ही तो सिरा खींचेंगे ना, एक सिरा खींच रहे हैं, लेकिन खिंचता हुआ कहां से दिखाई देगा हमें, इंजर्शन से। शुरुआत यहां हो रही है लेकिन खिंचता हुआ कहां से देगा, इंजर्शन से, यानी कि जहां पे मुंतहा खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक अजला जो है वो अपने मुंतहा यानी कि इंजर्शन पे काम करता है, जहां से शुरू होता है वहां पे काम नहीं करता। ठीक है जी। लेकिन कई बार, कभी कभी कुछ अजला ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम है, जो कि अपने मबदा यानी कि ओरिजिन पे भी काम करते हैं और इंजर्शन यानी कि मुंतहा पे भी काम करते हैं, यानी कि इस सिरे पे भी काम करते हैं, इस सिरे पे भी काम करते हैं, एक ही वक्त में नहीं करते। जब इंसान की हरकत दूसरी टाइप की होती है तो फिर एक सिरे पे काम करते हैं, जब इंसान की हरकत बदल जाती है तो दूसरी तरीके से काम करने लग जाते हैं। जैसे कि एक मसल्स है सोस मेजर। ठीक है, जैसे कि एक मसल्स है सोस मेजर। अब सोस मेजर का क्या काम है, इसको अलविया कबीरा कहते हैं सोस मेजर को। ये कहाँ होती है, रान में होती है। रान, जांग को समझते हैं आप, रान जी वहां पे होती है। ठीक है, इसका काम क्या है कि जब इंसान इसको और सिकोड़ते टाइम हरकत मूवमेंट करता है, ठीक है, जब रान को फैलाता है तो इस मसल्स का मुंतहा सिरा पर काम करता है। देखिए जब इंसान जो है मतलब टांग को फैलाता है अपनी, तो इसके इंजर्शन पे काम होता है। टांग को फैलाता है, रिलैक्स छोड़ देता है, आराम से छोड़ देता है, तो इसके इंजर्शन यानी कि मुंतहा पे काम होता है। और जब इंसान जो है, और जब इंसान मतलब एक तरीके से सामने की तरफ झुकता है, जब सामने की तरफ झुकेगा तो क्या होगा उसकी, जब इंसान सामने की तरफ झुकेगा तो उसकी जो रान है वो खिंचाव मांगेगी, खिंचाव करेगी। तो उस टाइम पे जो है उसके ओरिजिन यानी कि जहां जो शुरुआत है, जो मबदा है, फिर वहां पे काम होगा। जब इंसान झुकेगा, ठीक है, तो ओरिजिन पे काम होगा, जब सीधा खड़ा हो जाएगा तो इंजर्शन पे काम होगा। सोस मेजर में, जिसको अलविया कबीरा कहते हैं, ये एक मसल्स है। ठीक है, ज्यादातर मसल्स का कहाँ काम होता है, इंजर्शन पे काम होता है। अब अजला में ब्लड सप्लाई यानी कि जो मांसपेशी होती है, इंसान की खुराक मैंने क्या बताया, खून है, खून से ही इंसान पलता बढ़ता है, बनता है खाने पीने से। ठीक है, तो अजला में ब्लड सप्लाई यानी कि खून का पहुंचना कहाँ से होता है, देखिए जहां पे जो अजला है इंसान के शरीर में, जहां पे जो मांसपेशी है इंसान के शरीर में, जहां पे जो मांसपेशी है इंसान के शरीर, उसके आसपास जो भी खून की रग यानी कि आर्टरी जा रही है वही उसको सप्लाई करती है, यानी कि वही उसको खून पहुंचाती है। जो उसके आसपास जिस नाम की रग यानी कि आर्टरी यानी कि शरीयान जा रही है, वही उस अजला, उस मसल्स को, जो उसके आस, मान लीजिए पेट है तो जो पेट के आसपास को जा रही है, स्टमक के आसपास को जा रही है, वही पहुंचाएगी ना वहां पे खून को। मान लीजिए घुटना है तो जो घुटने के आसपास को आर्टरी निकल के जा रही है वही पहुंचाएगी ना उसको, उसको ब्लड खून। ठीक है, तो जो आर्टरी, जो खून की रग जिस उजू या सॉरी जिस मसल्स के पास, जिस मसल्स के पास को निकल के जा रही है वही उसको खून पहुंचाती है, यानी कि ब्लड सप्लाई देती है। ब्लड सप्लाई यानी कि खून, जैसे वाटर सप्लाई यानी कि पानी पहुंचाना, इसी तरह ब्लड सप्लाई यानी कि खून पहुंचाना। जो आर्टरी यानी कि वो रग जो कि खून पहुंचाती है, जो रग जिस अजला यानी कि मसल्स यानी कि मांसपेशी के पास होती है, वही उसको खून पहुंचाती है। ठीक है जी। अब मैं इसको पढ़ देता हूं, थोड़ा समझ लिए। मसल्स अजला को खूनी रसद सप्लाई उस आर्टरी से होती है जो कि अजले के आसपास होती है। आर्टरी शरीयान अजला मसल्स में किसी जगह से भी घुस सकती है। देखिए ये एक फंडा है छोटा सा, जो आर्टरी है वो इंसान, वो जो अजला है, जो मांसपेशी है, उसमें कहीं से भी घुस सकती है। ठीक है, शुरुआत से इधर से उधर से कहीं से भी आर्टरी खून की रग घुस सकती है, एक अजला में, एक मांसपेशी में। ठीक है, मांसपेशी की बात हो रही है यहाँ पे। एक अजला में, एक मांसपेशी में जो खून की रग है, जो आर्टरी है, वो कहीं को भी घुस सकती है। ठीक है जी, और कहीं को भी घुस घुस सकती है। लेकिन जो जो नर्व है, नर्व यानी कि जो महसूस करने वाली जो धागे हैं, उनको भी नस कह लीजिए आप, जो महसूस करने वाले धागे हैं जो कि नर्वस सिस्टम से, दिमाग से निकल के रीढ़ की हड्डी में होकर आ रहे हैं, वो इंसान के जो अजला है, जो मसल है, उसमें सिर्फ एक जगह को ही घुसते हैं। अजला जो है सिर्फ एक जगह को घुसता है, और जो आर्टरी है वो कई जगह को घुस सकती है, एक जगह को, दो जगह को, तीन जगह को, कई जगह को घुस सकती है एक ही मसल्स में। ठीक है,
तो जो ब्लड सप्लाई है वो आर्टरी से हो रही है, और जो नर्वस सप्लाई हो रही है वो नर्व से हो रही है। और कई बार क्या होता है, किसी 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 अजला में क्या होता है, एक ही जगह को आर्टरी भी घुस जाती है और वहीं को नर्व भी घुस जाती है। ठीक है, अगर आर्टरी और नर्व बिल्कुल साथ साथ घुस रही हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई। देखिए, अगर खून वाली सप्लाई है तो ब्लड सप्लाई, और नर्व वाली सप्लाई है तो नर्वस सप्लाई। लेकिन अगर एक ही जगह को दोनों घुस रही हैं तो न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई। अगर नहीं भी एक जगह घुस रही है फिर भी नर्व की सप्लाई और ब्लड की सप्लाई को न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई कहते हैं। न्यूरो का मतलब नस, महसूस करने वाली नस, और वेस्कुलर यानी कि खून वाली, यानी कि आर्टरी घुसना, यानी कि ब्लड सप्लाई इंसान की अजला को मिलना। ठीक है, न्यूरो वेस्कुलर सप्लाई। न्यूरो का मतलब वो नस जो कि महसूस करती है, और वेस्कुलर वो नस जो कि खून पहुंचाती है, आर्टरी, उसको जो सप्लाई होती है दोनों की, उसको न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई बोल देते हैं। किसी एक असल में आर्टरी कई जगह से घुस सकती है, लेकिन नर्व एक ही जगह से घुसती है, यानी एंट्री लेती है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। इंसान के जिस्म में, इंसान का जो शरीर होता है, इंसान की जो बॉडी है, इंसान का जो जिस्म होता है, टोटल भार का जितना उसका वजन होता है, जितने का टोटल भार का 40% मांसपेशी होती है। ठीक है, इंसान के शरीर का 40% मांस होता है, यानी कि अजला होता है, अजलात होते हैं, मसल्स होते हैं। ठीक है, 40%। ठीक है, पहली बात तो ये इंसानी शरीर का 40% मसल्स ही होता है। दूसरा, इंसानी जिस्म में 6 मसल्स, अजलात होते हैं। इंसान के जिस्म में कितने अजलात होते हैं? 639 अजलात होते हैं, 639 अजलात होते हैं। ठीक है, और 639 अजलात में से गौर करने की बात है, 400 अजलात ऐसे होते हैं जो इनवॉलंटरी हैं, यानी कि जो अपना काम खुद करते हैं, 400। ठीक है, इन 639 में से 400 ऐसे होते हैं जो अपना काम खुद मतलब इनवॉलंटरी, यानी कि गैर इख्तियारी होते हैं। ठीक है, इंसान के जिस्म में सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा जो मसल्स होती हैं नंबर में, वो इंसान की कमर पे होती है। कमर पे सबसे ज्यादा मसल्स होती हैं इंसान के जिस्म में। ठीक है, इंसान के जिस्म में सबसे बड़ा जो अजला होता है उसको ग्लूटियस मैक्सिमस, अल, अलविया अजीमिया कहते हैं। कहाँ होता है? कुल्ले पर होता है। कूल्हा जो इंसान का होता है, ठीक है, ग्लूटियल, कूल्हे को ग्लूटियल ही बोलते हैं। ठीक है, ग्लूटियल मैक्सिमस, ये जो अजला है, ये जो मांसपेशी है, ये इंसान के जिस्म में सबसे बड़ी होती है, जिसको अलविया अजीमिया कहते हैं, जो कि कूल्हे को पीछे की तरफ मोड़ने का काम करती है। ठीक है, कूल्हे को पीछे की तरफ का काम करती है, वजन का काम करती है, जब इंसान वजन उठाता है, पेड़ पे चढ़ने का काम करती है, यानी कि जब इंसान झुक करके सीधा होने का प्रयास करता है तो उसमें ग्लूटियस मैक्सिमस का काम है। ठीक है जी। अब इसके बाद एक पॉइंट ये है कि इंसान के जिस्म की सबसे छोटी जो मसल्स होती है वो फ्यूमर होती है। फीमर नहीं, फीमर एक हड्डी का नाम है जो कि रान में होती है, और इंसान के जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी है, फीमर नहीं, फ्यूमर, FU, फ्यूमर। फ्यूमर होती है जो कि कान में होती है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? स्टेपिस, ये भी कान में होती है। और सबसे छोटी मसल्स कहाँ होती है? ये भी कान में होती है, इसका नाम फ्यूमर होता है। सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर, सबसे छोटी मसल्स का नाम फ्यूमर। ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है जी। आज इतना ही, बाकी कल देखेंगे भाई। ये हो गया। जिसको स्टूडेंट को जो पूछना है पूछ लीजिए। अब जो है मैं